हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है CHS कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप क्लास 11 के लिए मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप या कॉमर्स ग्रुप के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका भी ड्रीम है CHS स्कूल में पढ़ने का, तो उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं और उन सब्जेक्टों में हमारे पास सब टॉपिक क्या है, उनमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, आज डिटेल में हम सब कुछ बात करने वाले हैं। यदि आप CHS की तैयारी कर रहे हैं या 9th या 11th की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को जाके ऑल में प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं हम लोग शुरुआत। और आप देख लीजिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ ग्रुप के जितने स्टूडेंट हैं उन सबका डिटेल सिलेबस, आर्ट्स ग्रुप के लिए डिटेल सिलेबस, बायोलॉजी ग्रुप वाले जो हैं उनका डिटेल सिलेबस और कॉमर्स ग्रुप वाले हैं उनका डिटेल सिलेबस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके एग्जाम पैटर्न की, तो आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है MCQ बेस होता है। आपका जो एग्ज़ाम होता है वो MCQ मतलब कि ये आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें ओमार बेस होगा या MCQ बेस होगा, जिसमें आपके 4 मल्टीपल वाले क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको टिक करना होता है। ठीक, और आपके जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा, आपको टाइम मिलने वाला है 120 मिनट का या 2 आवर का। और एक क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो उसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, और एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अर्थात आप तुक्का मार सकते हैं जितना आपका सही हो जाए और आपके नॉलेज के बेस पे। तो इस पर आप तुक्का मार सकते हैं, जिसके लिए आपका अगर क्वेश्चन सही होगा तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे, और क्वेश्चन गलत होगा तो फिर भी कोई बात नहीं है। पेपर का अगर आप देखेंगे मीडियम, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। ठीक, इसके अलावा जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो क्लास 10th के NCERT बेस होता है। आप बायोलॉजी के लिए पढ़ रहे हैं, मैथ के लिए पढ़ रहे हैं या आर्ट्स के लिए पढ़ रहे हैं या कॉमर्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम के लेवल होगा वो NCERT के बेस का होगा या क्लास 10th के NCERT और 9th दोनों, 10th और 9th दोनों के। यहाँ बस 10th मत देखिएगा, 9th और 10th दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। 9th से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10th का। अभी सिलेबस हम दिखाएंगे जिसमें 9th और 10th का NCERT टोटल हमारे पास कंपाइल रहेगा। आगे अगर हम बात करें मैथ ग्रुप में कौन कौन सब्जेक्ट हमको मिलते हैं या मैथ ग्रुप में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, तो मैथ ग्रुप की अगर बात करेंगे तो इसमें आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडी। आप सभी को पता है कि इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन और जनरल स्टडी या जनरल साइंस के हमारे पास, जनरल साइंस नहीं बोलेंगे, जनरल स्टडी या GK जो हमारे पास होगा उसके हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 5 टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 100, और एक क्वेश्चन सही करने में मिलेंगे आपको 3 मार्क्स, और टोटल जो मार्क्स होगा आपका 300 मार्क्स का होगा। ठीक, ऐसे बायो ग्रुप के लिए देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिर जनरल स्टडी। ऐसे ही आर्ट्स ग्रुप के लिए इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। ठीक, फिर हमारे पास जनरल मैथ और GS दोनों पूछे जाते हैं। फिर इंग्लिश में आप देखें, सॉरी कॉमर्स ग्रुप के लिए देखिए तो इसमें आपसे पूछा जाएगा क्या, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडी, ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं अलग अलग ग्रुप में। मैथ ग्रुप के लिए ये सब्जेक्ट, बायोलॉजी ग्रुप के लिए ये सब्जेक्ट और आर्ट्स ग्रुप के लिए ये वाला सब्जेक्ट और कॉमर्स ग्रुप के लिए ये सब्जेक्ट। अगर आगे हम लोग बात करें कि आपके पास जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, ये अभी हम जस्ट डिस्कस किए हैं ये कितने क्वेश्चन आते हैं किस टॉपिक से। अगर हम बात करें तो आगे और हम लोग बात करें तो क्लास 11 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरह होता है, जो बायोलॉजी से एग्जाम देंगे। और मैथ के लिए इनका एग्जाम का पैटर्न ये होता है जिसमें बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के, और 5 क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आपसे जनरल स्टडी या GK के। ठीक, सेम वही पैटर्न है, यहाँ जिसका बायोलॉजी होगा उसका बायोलॉजी का 25 क्वेश्चन और इसमें बस मैथ का 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक, आगे अगर हम बात करें डिटेल सिलेबस की कि हमारे पास डिटेल सिलेबस क्या है इन सभी का, तो डिटेल सिलेबस में अगर हम देखें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। इंग्लिश में हमको पढ़ना होता है कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट और वोकेब का पार्ट और कुछ जनरल ग्रामर में जो पोर्शन आते हैं उन सभी के बारे में। जैसे हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में जितनी चीज़ें आती हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक, ये सब वोकेब के पार्ट्स हो गए। इसके अलावा हमको टेंसेज पढ़ने होते हैं, वॉइस पढ़ने होते हैं, नरेशन पढ़ने होते हैं। तो ये इंग्लिश के हमारे पास सिलेबस हो जाएगा डिटेल, इन चैप्टरों से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। आगे अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी की वही बात, इससे भी आपका पैसेज और ग्रामर के पोर्शन पूछे जाते हैं, व्याकरण के पोर्शन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके पास कुछ दिख जाएंगे। रस, छंद, अलंकार भी है, संधि है, समास है, वर्तनी है, विलोम शब्द, प्रवाची शब्द, ठीक। फिर हमारा मुहावरा, लोकतिया,
और फिर रचना, रचनाकार और विविध, ये आपका हिंदी का सिलेबस होता है। इससे आपसे हिंदी का पूछा जाता है क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अगर हम बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स के लिए याद रखिएगा, चाहे अभी हम जस्ट बोले वीडियो के शुरू में कि आपके एग्जाम का जो लेवल होता है वो केवल 10th का होता है, लेकिन इसमें 9th का सिलेबस इंक्लूड होता है। तो फिजिक्स के सिलेबस के लिए आप 10th का एनसीईआरटी और 9th का एनसीईआरटी, और इसी तरह केमिस्ट्री के लिए भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी क्लास 10th और 9th दोनों के एनसीईआरटी, और बायोलॉजी के लिए भी आप 10th और 9th दोनों के एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। देखिए जैसे पहला चैप्टर है आपका फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत, ठीक। आगे हम बात करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, मोशन का मतलब गति, फोर्स और लॉ ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। आगे ग्रेविटेशन का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। आगे देखेंगे तो वर्क एनर्जी। इस चैप्टर में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमसे कौन कौन चैप्टर पूछे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि 10th और 9th के हमारे पास टोटल सिलेबस है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा टोटल 9th का फिजिक्स है, और ये हमारा 4 चैप्टर किसका है, 10th का, ठीक। आगे अगर हम लोग बात करें किसकी, केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में देखेंगे तो पहले स्टार्टिंग के जो ये 4 चैप्टर आपको जो दिख रहे हैं, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर 10th के हैं, और नीचे के 4 चैप्टर जो दिख रहे हैं वो किसके हैं, वो नीचे के जो 4 चैप्टर आपको दिख रहे हैं वो आपके पास 9th के हैं। पहला चैप्टर आपके पास है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, फिर एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण, मेटल नॉन मेटल, धातु अधातु, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उनके यौगिक, ये 4 चैप्टर हो गए क्लास 10th के। और यहाँ देखेंगे तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ, फिर इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये क्लास 9th का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर देखेंगे 9th का, तो वो आपका है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब परमाणु की संरचना। तो ये क्लास 9th के 4 चैप्टर हैं, और ये क्लास 10th के 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के लिए। अगर आगे हम लोग बात करें इसी तरह बायोलॉजी के लिए, तो बायोलॉजी में भी हमको पहले स्टार्टिंग के यहाँ तक आपको पढ़ने होते हैं केमिस्ट्री 10th का आपका सिलेबस, और नीचे देखेंगे तो यहाँ से सेल वाले पोर्शन से 9th का हमको पढ़ना होता है सिलेबस, ठीक। तो ये आपके पास बायोलॉजी के सिलेबस हो जाएगा, ठीक। अगर आगे हम बात करें मैथ की, तो मैथ में आपका 10th का ही पूछा जाता है, और कुछ पोर्शन 9th के होते हैं, या 10th और 9th का मर्ज बोल सकते हैं कि ये सिलेबस आपका होता है। पहला चैप्टर रियल नंबर का होता है, जिससे आप वास्तविक संख्या बोलते हैं, बहुत सारी संख्याओं के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। दूसरा पोलिनोमियल होता है, जिससे हम लोग बहुपद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुपद। फिर आपका जो तीसरा चैप्टर होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दो चर जो होते हैं, से हमारे पास कोई इक्वेशन है जिसे 2x + 3y = 5, दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना होता है, जो क्लास 10th का तीसरा चैप्टर है। फिर हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, इसमें हम लोग को पढ़ना होता है कि द्विघात समीकरण क्या होता है, इसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन मेथड होते हैं। इसमें सिद्धाचार का जो सूत्र आता है, अगर सूत्र भी आप जानते होंगे, -b + माइनस रूट में b² - 4ac/2a, इससे हम लोग सॉल्व करते हैं। नॉर्मल गुणनखंड भी सॉल्व करते हैं। फिर हमारे पास एक और तरीका होता है पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करने का, तो इन सभी तरीकाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और इनसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आगे ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति जिसे कहा जाता है, ये आपके सिलेबस में है। आगे आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है, इस एपी में आप लोग पढ़े होंगे कि किस तरह लास्ट पद निकाला जाता है, किस तरह पदों का योग निकाला जाता है। nवां पद क्या होता है, nवां पद के लिए आप कहीं सूत्र पढ़े होंगे, क्या होता है nवां पद, an = या इसी को बोलते हैं tn = a + n - 1 * d। ये आपका क्या होता है, एपी का होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे समांतर श्रेणी बोला जाता है। इसी में हमारे पास योग का भी फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 * d, ऐसे करके हमारे पास मैथ का सिलेबस है। आगे देखेंगे इसमें सर्कल पढ़ना आपको, फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ना, ये क्लास 10th के चैप्टर है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना, फिर आपको स्टैटिक्स सांख्यिकी पढ़ना और प्रोबेबिलिटी पढ़ना, प्रायिकता आपको पढ़ना है। तो ये आपके पास क्लास 10th के जितने चैप्टर हैं उन सबको ही रखा गया है, इसमें 9th का चैप्टर आपके पास नहीं है। तो मैथ का आपका ये सिलेबस है। अगर आगे हम लोग बात करें जीके का, तो आप सभी को पता है कि जीके का 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा।
ठीक, तो आप इसको चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं या नॉर्मल जीके पढ़ भी सकते हैं। सबसे कम वेटेज आपका जीके का ही है आपके एग्जाम में। इसका सिलेबस भी बहुत ब्रॉड है और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, तो आप इसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं या आप जनरल किसी छोटे मोटे बुक से पढ़ सकते हैं इसको, या ये आपका सिलेबस बोल सकते हैं। और इससे अभी आपका फिक्स नहीं है, इससे भी आगे इधर उधर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये आपका मान के चलिए कि जीके का सिलेबस है, लेकिन ये लिमिटेस इसका लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है ये। आगे अगर हम लोग बात करेंगे आर्ट्स ग्रुप के लिए कि आर्ट्स ग्रुप का डिटेल सिलेबस क्या है, तो आर्ट्स ग्रुप में आप सभी को पता है कि हमारे पास हिंदी और इंग्लिश का जो पोर्शन था वही सेम रहेगा, बट आपके पास जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है उसका ये यहाँ पे सिलेबस है। फिर ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, फिर पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, इसका ये डिटेल सिलेबस है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, 9th और 10th का NCERT पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। 9th और 10th का NCERT पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे आर्ट्स ग्रुप के लिए। और यहाँ कॉमर्स में भी आप क्या करेंगे, 9th और 10th का कंप्लीट NCERT को आप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें आप जो देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस है और पॉलिटी का ये सिलेबस है। इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट बच रहे हैं वो सब किसके बेस पे हैं, वो सब 9th और 10th के NCERT के बेस पे हैं। तो इस वीडियो में हमने बात किया कि आप किस तरह क्लास 11 का एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं, और उस एग्जाम पैटर्न में सब्जेक्ट वाइज हमारे पास कितने चैप्टर हैं और चैप्टर के अलावा उन चैप्टरों में क्या क्या सब टॉपिक्स है पढ़ने के लिए। अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री क्लासेज मिलने वाली हैं सभी सब्जेक्ट की, और ये रेगुलर बेस पे मिल भी रही हैं। और आप इस वीडियो के नीचे आप इस डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं, या जो प्ले लिस्ट बना है उसमें बहुत सारे वीडियो हैं उनको भी देख सकते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।